दोस्तों अकाउंट का जो है ना आपको हम 2 मार्क्स वाला 5 मार्क्स वाला पूरे बुक का चैप्टर 1 से 5 तक पूरा कंप्लीट करवा देंगे, जिसमें 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, क्योंकि 10 दिन बचा हुआ है आपके एग्जाम का। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, इतना ही पढ़िए, जो कि हम रिपीटेड बताएंगे, जो कि आप उसको इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं और वीवीआई भी बोल सकते हैं। आप समझे? रिपीटेड मतलब वही जो 2 साल या 1 साल के बाद जीवन पूछते रहता है, उसी को बोलता है रिपीटेड क्वेश्चन। तो सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स और 5 मार्क्स मिला उतना ही, बहुत कम लिए हुए हैं। 5 चैप्टर में समझिए सिर्फ 15 लिए हुए हैं, 15 भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ उतना सिर्फ बना लीजिए, आपका बेड़ा पार है। आपको प्रैक्टिकल भी ले लिए हैं और थ्योरी दोनों है मेरे पास। प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों में से 1 से लेकर 5 चैप्टर तक में पूरा कंप्लीट करवा दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम बना दिए कल, आज आपको हम 1 से लेकर 5 तक में पूरा जितना सब्जेक्टिव है सबका वीडियो बना दिए। सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़िए, आपको रिपीटेड समझे, जो कि आते रहता है, उसको आप इंपॉर्टेंट या वीवीआई भी बोल सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए हुए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। समझे? तो आप सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़िए, देख लीजिए। आप ऐसा नहीं बोलते आप टीचर वाला नहीं पढ़िए या फिर मॉडल पेपर्स नहीं पढ़िए, हर एक चीज़ से पढ़िए, लेकिन एग्जाम में जाने से 2 मिनट पहले या एग्जाम में जाने से पहले इतना जरूर देख लीजिएगा, या फिर आप इतना अभी से रट लीजिए, ताकि एग्जाम में आए तो आपको 1 मिनट भी सोचने का टाइम न वाले मिले कि आप इसका आंसर क्या होगा। 1 मिनट के अंदर आप पूरा लिख सकते हैं। बोलेगा 2 लाइन में लिखने के लिए तो आप 4 लाइन में लिख सकते हैं 1 मिनट को भी अंदर। तो उतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बना लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना क्वेश्चन आप कवर अप कर लीजिए। देख लीजिए, 2015 में भी पूछा गया, 17 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन। यही क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि रिपीटेड है भाई, हर एक साल पूछा जाता है, हर 1-2 साल पर या 1 साल पर पूछता है क्वेश्चन, वही सिर्फ और सिर्फ हम इस वीडियो में लिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आप इसको रट जाइए, सिर्फ और सिर्फ रट जाइए, ताकि आपको सोचना भी नहीं पड़े। पहला है कि स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाता के 4 विशेषता लिखिए। ये आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि कम से कम 4 विशेषता लिखिए, या फिर 5 मार्क्स में। रिपीटेड क्वेश्चन है, 15 में भी पूछा गया, 17 में भी, 19 में भी, 21 में भी वही क्वेश्चन लिए जो कि रिपीटेड है। इंपॉर्टेंट और वीवीआई नहीं लिए हैं, रिपीटेड सिर्फ लिए हैं, जिसका चांस 99% रहता है आने का। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको क्या है, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब कि प्राप्ति और भुगतान खाता और आय और व्यय खाता में क्या अंतर है। आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए आप, इसका आप टिक कर सकते हैं और इतना को रट जाइए आप, क्योंकि पूछेगा ही भाई, तो आपको सोचने का टाइम नहीं मिले। दूसरा क्वेश्चन में सोचने के लिए टाइम दीजिएगा, इस सब क्वेश्चन में नहीं। तीसरा देखिए, गिव एनी 4 एग्जाम्पल ऑफ नोट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या, गैर लाभकारी संस्था के किन्हीं 4 उदाहरण लिखिए। ये 2 मार्क्स में पूछते रहता है बहुत ज़्यादा, 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछता है, ये आपको 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछता है। हम यहाँ पे आपको किस साल पूछा गया ये नहीं लिखे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन में लिखे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा 10 साल के क्वेश्चन उल्टा के देखना पड़ता है, तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, आपको व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, इसका परिभाषा पूछेगा आपको, चंदा या अंशदान क्या है। फिर आपको पूछेगा व्हाट इज इंडोमेंट फंड, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मतलब कि बंदोबस्ती कोष क्या है, इंडोमेंट फंड आखिर है क्या। फिर देखिए आपको गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, ये देखिए आपको 2 मार्क्स में पूछते रहता है ये, कि राजस्व व्यय या खर्च जिसको बोलते हैं, तथा राजस्व प्राप्ति के किन्हीं 2 उदाहरण लिखे। ये उदाहरण आपको बहुत ज़्यादा पूछते रहता है, या तो इसे पूछ सकता है इसको गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। याद रखिएगा, तो ये हमेशा याद रखिएगा, आप टिक आउट कर लीजिए। देखिए आप कितना पानी में, देखिए आपको इतना आता है कि नहीं, आप लोगों को जरूर पता चलता होगा। 7 में देखिए आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसका मतलब क्या हुआ, अस्थायी पूंजी और अस्थिर पूंजी में क्या अंतर है भाई, बता दीजिए दोनों में क्या अंतर है आपको। व्हाट इज एनपीओ, गैर लाभकारी संस्था क्या है, आपको इसका परिभाषा याद रखिएगा कि एनपीओ से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा याद रखिएगा आप, समझे, परिभाषा नहीं भूलिएगा इसका। फिर आपको आते हैं हम 9 नंबर में, देखिए बहुत कम लिए हैं, बहुत ज़्यादा कम लिए हैं। व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म एंड डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, 5 मार्क्स में पूछते रहता है आपको कि साझेदार फर्म से आप क्या समझते हैं और उसकी विशेषता लिखिए। व्हाट इज गुडविल एंड इट्स स्टेट इट्स फीचर, मतलब क्या होता है, ख्याति क्या है, इसका परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद उसका फीचर जो है पॉइंट में लिखिएगा, तब आपको 5 मार्क्स देगा, नहीं तो नहीं देगा। समझे, ख्याति क्या है और उसका विशेषता क्या है, पॉइंट में लिखिएगा आप। हो सकता है तो पॉइंट को आप थोड़ा बहुत डिस्क्राइब भी कर दीजिएगा। 11 नंबर देखिए आपको एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, ये देखिए आपको 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, कि ख्याति को प्रभावित करने वाला किन्हीं 5 कारकों को समझाइए। लोकेशन वगैरह सब जो मैंने रखा है, तो कम से कम 5 मॉडल पेपर में करीब 7 या 8 दिया है, उसमें से 5 याद कर लीजिए कम से कम। आप 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं आपको और 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं आपको। देखिए अब आपको हो गया 12 नंबर में, देखिए
राइट द नेम ऑफ द 3 मेथड ऑफ गुडविल। इसका मतलब क्या हो भाई साहब कि ख्याति की 3 विधियों के नाम लिखिए। कम से कम 3 विधि जो होता है आपको, एवरेज, वेटेड ऑफ और सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन सब जो होता है, इस टाइप का जो है ना आपको गुडविल का 3 कम से कम लिखिए, जिसे हम गुडविल निकालते हैं। 3 जो दिया हुआ है, 3 नाम लिखिए वो। फिर देखिए आपको ये आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है। 5 मार्क्स का कोई सवाल ही नहीं उठता है, 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछते रहता है। 2 मार्क्स के लिए इसको तैयार कर लीजिएगा। 13 नंबर देखिए आपको, डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इसका मतलब क्या हो भाईजान कि त्याग अनुपात और लाभ अनुपात के बीच क्या अंतर है। इसका त्याग अनुपात और लाभ अनुपात के पास बीच क्या अंतर है ये आप याद कर लीजिएगा। 2 मार्क्स में पूछ सकता है और 5 मार्क्स में पूछ सकता है। अगर 5 मार्क्स में याद करिएगा ना, 5 मार्क्स में पूछेगा तो लिखे देंगे, नहीं तो उसका 2 मार्क्स में आ ही जाएगा, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट कम से कम याद करेंगे और 2 मार्क्स के लिए 2-3 पॉइंट भी दे देंगे, इतना नंबर दे देगा। तो हमेशा याद रखिए कि 5 मार्क्स का ही याद करने के लिए सोचिए, ताकि आपको 2 मार्क्स में पूछेगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। 14 व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए भाई, पुनर्मूल्यांकन खाता से आप क्या समझते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। हम वही लिए हैं जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वही क्वेश्चन बहुत ही कम लिए हैं। आप अपने टीचर का भी नोट पढ़िए, मॉडल पेपर का भी नोट पढ़िए, लेकिन हम वही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो कि रिपीटेड है, जो कि बार बार पूछा जाता है। 14 आपको है। 15 में देखिए आपको व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हाँ, ये पूछ सकते हैं आपको 2 मार्क्स में। देखिए ये से पूछेगा इस क्वेश्चन को कि व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात क्या है। और दूसरा क्वेश्चन आपको दे देगा व्हाट इज गेनिंग रेशियो, लाभ अनुपात क्या है। समझे। और इस दोनों के बीच में अंतर नहीं क्या है, अंतर तो याद करिएगा ही, लेकिन परिभाषा भी याद कर लीजिएगा इस सब का। समझे, बहुत अच्छा से याद करिएगा। 16 में देखिए अब आपको क्या बोल रहा है कि गिव टू एडवांटेज ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसका मतलब क्या है, एक नए साझेदार के प्रवेश होने पर 2 फायदा कम से कम बताए कि एडमिशन होगा किसी भी पार्टनर का, तो हम मेरे बिजनेस में क्या क्या फायदा होगा। अगर किसी बिजनेस का पार्टनर का एडमिशन होगा तो क्या क्या हमारे बिजनेस में फायदा होगा, कैपिटल वगैरह लेके आएगा क्या, वही सब जो फायदा। कम से कम 2 एडवांटेज लिखिए, 2 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये आप याद कर लीजिएगा भाई। समझे, इतना कम से कम 16 दिए, मैं 16 कम से कम आप जो है रख जाइए कि एग्जाम से जाने से पहले आप इस पर कॉन्फिडेंस हो जाइए 100% कि इसका आंसर हमको एग्जाम में सोचना न पड़े, 100% आएगा। ये प्रैक्टिकल का छूट गया था, अभी याद है। देखिए इसमें आप 5 नंबर बना लीजिएगा, पेज नंबर हो गया आपको 5 NPO का। सिर्फ जितना बता रहे हैं उतना बना लीजिए। आप सिर्फ 5 नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना के उसको आंसर मिला लीजिएगा। देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप 5 नंबर बना लीजिएगा इसका NPO का। और उसके बाद आप क्या बना लीजिएगा, देखिए उसके बाद आ जाएंगे डायरेक्ट आपको गुडविल चैप्टर से। गुडविल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 15 नंबर बना लेंगे, इसका 16 बना लेंगे। और लॉन्ग आंसर का फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बना के लीजिए। समझे, ये बना लीजिएगा, सिर्फ उतना बना लीजिए। उसके बाद और आपको आता है 4th चैप्टर में नहीं बनाएंगे, उसके बाद आता है आपको सिर्फ जितना बता रहे हैं उतना बना लीजिए, आप बना लीजिए, क्योंकि ज़्यादा पूछता ही नहीं है तो हम ज़्यादा बनाएंगे नहीं। देखिए आपको जब एडमिशन पढ़ेंगे तो देख लीजिए, एडमिशन का फर्स्ट नंबर बना लेंगे और उसमें एडमिशन से ज़्यादा पूछते रहता है, पहला नंबर बना लेंगे। उसके बाद देख लीजिए आपको इसका बी बना लेंगे, 4 का बी बना लेंगे, 4 का बी बना लेंगे। और उसके बाद ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। लॉन्ग आंसर का पहला बना लेना है, जो कि पूछ सकता है, इसका चांस 99% है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको बना के आप जो है ना अपने आप पे कॉन्फिडेंस ला लीजिए कि अगर एग्जाम पूछेगा तो हम 2 मिनट के अंदर इसका जवाब दे सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आइए। फिर 5 नंबर देखिए इसका, फिर 5 नंबर बनाइए और उससे ज़्यादा नहीं, 5 नंबर बनाइए, क्योंकि ये इसका भी पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। उसके बाद आप इधर से 1 से लेकर 5 चैप्टर में कोई भी नहीं बनेगा चलने वाला, लेकिन इतना जितना बताया उतना बना के आज कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला लीजिए कि अगर ऐसा पूछा जाएगा तो हम 100% उसका जवाब दे सकते हैं। समझे, चलिए।